So let's discuss PSIR second paper of 2024. Okay, तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द इंटरप्रेटिव अप्रोच टू स्टडी कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स। सो द इंटरप्रेटिव अप्रोच क्या है कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स का, जो कि है एम्फेसाइज करता है अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड पॉलिटिकल फेनोमेना rather than relying solely on quantitative data। तो डेटा क्या है उससे ज़्यादा ये लोग फोकस करते हैं कि सब्जेक्ट का जो मीनिंग है, असली मीनिंग है वो क्या है, करना क्या चाहता है। दिस अप्रोच रिकॉग्नाइजेज दैट पॉलिटिक्स इज डीपली embedded in culture, historical and social context, so exploring the belief, values and narrative that shape political behavior and institutions। ठीक है, so central to this approach is the focus on meaning। तो इसका जो सेंट्रल अप्रोच क्या है, तो ये मीनिंग पे फोकस करेगा। प्रायोरिटाइजिंग हाउ इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स मेक सेंस ऑफ देयर पॉलिटिकल रियलिटीज। सो कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस प्लेज अ क्रूशियल रोल as it examines the historical and cultural factor influencing political events. So qualitative methods such as case study, ethnography, and in-depth interviews are often employed, facilitating a richer understanding of complex political dynamics that quantitative approaches may overlook. So additionally, the interpretive approach acknowledges the subjectivity of researchers, emphasizes reflexivity, where scholars reflect on how their position may shape their interpretation. By providing insights into diverse political cultures and phenomena like nationalism, identity politics, and social movements, the interpretive approach enriches the study of comparative politics. So ultimately, it promotes a holistic understanding of global political dynamics by focusing on the meanings and context that inform political behavior, enhancing the depth and breadth of the political analysis। तो एक बार और कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जो इंटरप्रेटिव अप्रोच होता है वो क्या करता है कि वो सब्जेक्ट की मीनिंग को समझने की कोशिश करता है। जो कि बोला जाता है कि जो पॉलिटिक्स है वो कल्चरल, हिस्टोरिकल, सोशल कॉन्टेक्स्ट पे, वैल्यूज पे बहुत ज़्यादा बिहेवियर को शेप करता है, हमारा कल्चर, हमारा हिस्ट्री, हमारा कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो इस अप्रोच का, इंटरप्रेटिव अप्रोच का मीनिंग फोकस क्या करता है, मीनिंग पे फोकस करते हैं ये लोग। हाउ इंडिविजुअल एंड ग्रुप मेक सेंस ऑफ देयर पॉलिटिकल रियलिटीज, और कॉन्टेक्स्ट के एनालिसिस प्लेज अ क्रिशियल रोल इसमें करता है। नाउ एडिशनली द इंटरप्रेटिव अप्रोच एक्नॉलेज सब्जेक्टिविटी ऑफ रिसर्चेस। तो कोई रिसर्च हो रहा है उसका सब्जेक्टिविटी क्या है, वो किस लिए किया जा रहा है और उसका रिफ्लेक्स क्या होगा, उसका रिएक्शन क्या होगा। वेयर स्कॉलर्स रिफ्लेक्ट ऑन देयर पोजीशन में शेप देयर इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रेट किया जाता है, जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। बिहार में एक एग्जांपल, हम लोग रीजनल एग्जांपल ले रहे हैं कि बिहार में केस कास्ट सेंसस हुआ या कास्ट सर्वे हुआ। तो एक सर्वे होता है। सर्वे क्यों होता है कि उसके पीछे का इंटरप्रिटेशन होता है कि ये पॉलिटिक्स के लिए किया जा रहा है। सो उसी तरह सेंट्रल लेवल पे कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स जो होता है कि वो अलग अलग कंट्री का जो पॉलिटिक्स को कंपेयर किया जाए कि वहाँ का जो पॉलिसी वो किस लिए निकला निकाला गया है, क्या है वहाँ का अप्रोच, क्या है। तो इंटरप्रेट करता है, इंटरप्रेट किया जाता है कि आप जो पॉलिसी लेके आ रहे हो उसके डीप मीनिंग क्या है। सो स्कॉलर रिफ्लेक्ट हाउ देयर पोजीशन में शेप देयर इंटरप्रिटेशन बाय प्रोवाइडिंग इनसाइट इनटू डाइवर्स पॉलिटिकल कल्चर। जैसे आलमंड एंड वर्वा का जो था पैरोहिकल कल्चर है कहीं का, तो इस तरह निकाला जाता है। फिर लाइक नेशनलिज्म, कहाँ पे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हो रहा है, कहाँ सोशल मूवमेंट है। सो द इंटरप्रेटिव अप्रोच क्या है, इनरिचेस द स्टडी ऑफ कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स। तो वहाँ का इंटरप्रेट करके हम लोग किस बेसिस पे हो रहा है, तो नेशनलिज्म के बेसिस पे कहीं पे हो रहा है, तो कहीं पे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के लिए हो रहा है, तो कहीं सोशल मूवमेंट हो रहा है। तो उसके थ्रू हम लोग इंटरप्रेट करते हैं और ये हमारे कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स को इनरिच करता है। सो अल्टीमेटली प्रोमोट्स अंडर होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोबल पॉलिटिकल डायनेमिक्स। तो हर देश में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, एंड फोकसिंग ऑन मीनिंग्स, और किस पर्पस क्या है। अगर ट्रम्प का कोई पॉलिसी आ रहा है तो उसका पर्पस क्या है, तो अमेरिका फर्स्ट पर्पस है। तो इंटरप्रेट करना, इस अप्रोच के थ्रू हम लोग उसको समझ सकते हैं और उसका कॉन्टेक्स्ट समझ सकते हैं, तो इन्फॉर्म पॉलिटिकल बिहेवियर, इनहांसिंग द डेप्थ एंड ब्रेथ ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस। तो एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया। थैंक यू।